क्वेश्चन नंबर 11 देखो। देख, व्हाट इज द रेजिस्टेंस अंडर द नॉर्मल वर्किंग कंडीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप। एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसकी पावर कितनी दी पी है स्वयं 60 वाट्स 250 नहीं पावर कितनी है 60 वॉट ते वोल्टेज कितनी है 240 वोल्ट। देख दिव्यम की है एक लैंप है अपने को जिसकी पावर भी हैगी और वोल्टेज भी हैगी है। कहता नॉर्मल वर्किंग कंडीशन के अंदर इसकी रेजिस्टेंस कितनी होएगी। ठीक है, अगर ऐसा एक सेम बल्ब सीरीज दे विच कनैक्ट कर दिता जाए तो लैस ब्राइट किस कारण करके हो जाता है। देखो ध्यान नाल समझो। तो पावर का फॉर्मूला की है, पावर का फॉर्मूला है V स्क्वायर अपॉन R। पावर कितनी है 60, V कितना 240 का स्क्वायर अपॉन R। R कितना आ गया 240 मल्टीप्लाई 240 डिवाइडेड बाय 60। रेजिस्टेंस कितनी आ गई 0, 4 4 दा 16, 2 4 दा 8 ते 1 9। रेजिस्टेंस कितनी आ गई इन्ना समझ आ गया। हुण देखो जरा ध्यान नाल सुनना। कहंदा ये जेड़ा बल्ब निकालिया तुसी ये कितना 960 ओम दा है। अगर ऐसा सेम बल्ब सीरीज दे विच होर कनैक्ट कर दिए तो दूसरा बल्ब लैस ब्राइट क्यों हो जाता है। देखो सब तो पहला देखो, पहला जदों एक बल्ब सीगा तां करंट कितना सी, पावर हैगी है 60, वोल्टेज हैगी है 240, तो आई दी वैल्यू 60 अपॉन 240 ता करंट कितना 0.25। समझ आया। जदों मैं दो बल्ब सीरीज च कनैक्ट करते तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी 960 प्लस 960 कितना हो गया 1920। ठीक है, हुण करंट कितना आएगा V = I × R। वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज का हाले भी 19 आ रही है ना। रेजिस्टेंस कितनी है 1920। तो हुण करंट अगर तुसी निकालोगे तो ये हो जाएगा। हुण देखो जदों एक बल्ब लगाया सी तो करंट सीगा 0.25, जदों दो बल्ब लगाए तो करंट हो गया 0.125। करंट की वैल्यू नीचे जा रही है। करंट की वैल्यू अगर घट जाएगी, अगर बल्ब दे कोल घट करंट पहुंचेगा तो बल्ब लैस ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो देख शक्तिमान की है अपने को दो लैंप गिवन ने, दोनों लैंप की पावर तुसी ध्यान नाल देखो सेम है, पावर सेम है लेकिन वोल्टेज अलग अलग है। एक लैंप 220 ते एक लैंप 110 ते। कहंदा उन्हां दी रेजिस्टेंस दी रेशियो पता करके दियो। देखो अपने को पावर दे मैं तुहानू तीन फॉर्मूले लिखवाए ने, VI I² R। बार बार लिख के मैं तुहानू ताही लर्न करवा रहा, इस तो इलावा कुछ नहीं आएगा पेपर च। VI I² R V² अपॉन R। हुण गिवन टर्म्स दे अकॉर्डिंगली मैं केड़ा फॉर्मूला यूज कर सकदा, थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, मेरे को P है V है और R मैं फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया। हुण देख पहला इधर रेजिस्टेंस कर दिया P = V² अपॉन R। पावर कितनी है 60, V कितना है 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन R। तो 220 × 220 अपॉन 60। ठीक है, और तक गुंजन समझ आ रहे। फिर नेक्स्ट देखो P = V² अपॉन R। वोल्टेज 110 मल्टीप्लाई 110 रेजिस्टेंस 60। ओ एक ही करता, रेजिस्टेंस तो पता करनी है ना। पावर कितनी है 60, तो R कितना होएगा 110 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 60। दोनों रेजिस्टेंस आ गए। उन दोनों रेजिस्टेंस की की फाइंड आउट करनी है रेशियो। ये देखो 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन 60 डिवाइडेड बाय 110 × 110 ओवर 60। रेशियो पता है ना किवें डिवाइड करना है। हुण जदों मैं मल्टीप्लाई करांगा तो की हो जाएगा, ये सारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। सिक्सटी नाले 60 कट गया, 11 2 दा तो की आंसर आ गया 4:1।
क्लियर होया पूरा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एन इलैक्ट्रिक बल्ब, एक बल्ब है जिसकी पावर कितनी है 250 वाट, उसकी वोल्टेज कितनी है 230 वोल्ट। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम इन 1 आवर। टाइम दिता होया अपने को 1 आवर का टाइम है, ठीक है। द टाइम इन विच द बल्ब कंज्यूम 1 किलोवाट एनर्जी व्हेन कनेक्टेड टू 230 वोल्ट मीन्स। हुण देखो एनर्जी किवें निकालते हैं आपां, एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होंदा है पावर मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। पावर कितनी है अपने को, पावर दी हुई है अपने को 250, टाइम कितना है अपने को, टाइम 1 आवर दा है ना, वाट दे अंदर है, देख ले ध्यान नाल, वाट दे अंदर है। ते उन्होंने जिहड़ी एनर्जी की डिमांड की हुंदी है किलोवाट दे अंदर की हुंदी है या जाउल दे अंदर की हुंदी है। ये कंसैप्ट इत्थे साइड ते समझ लो, ये वाइवा च पूछा जा सकता है। अगर किलोवाट आवर दे अंदर पूछा होया तां तुसीं पावर नूं डिवाइड बाय 1000 करना है और टाइम हमेशा आवर्स दे अंदर ही होना चाहिए अगर किलोवाट च पूछा होया। अगर तुहानूं कहा पावर एनर्जी नूं सच एनर्जी नूं जाउल च निकाल के दिओ तां की करना है, ये जिहड़ी पावर दी हुई है उन्होंने तो वाट च ही रखना है, पावर नूं वाट च ही रखना है और जिहड़ा टाइम है उन्होंने सैकेंड्स दे अंदर रखना है, ठीक है। याद रखना अगर तुसी एनर्जी जाउल्स दे अंदर निकालनी है तो पावर वाट च होनी चाहिए और टाइम सैकेंड्स च होना चाहिए। अगर एनर्जी किलोवाट आवर च निकालनी है तो पावर किलोवाट च होनी चाहिए और टाइम आवर्स च होना चाहिए, ठीक है। हुण अगर मैं इनू इहदे नाल करदा और ए वाली इहदे नाल कटिंग करदा की आ गया 0.25 किलोवाट आवर, आ गया पूरा समझ। देखो हुण उन्होंने सैकेंड पार्ट दे अंदर पूछा अगर एनर्जी 1 किलोवाट असी कंज्यूम करनी है, 1 किलोवाट आवर एनर्जी असी कंज्यूम करनी है उसी बल्ब तो, बल्ब केड़ा अपने को 250 वाट वाला इन्नी वोल्टेज दे, तो 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करने वास्ते कितना टाइम लगेगा, ठीक है। देख किलोवाट सीगा तो पावर जिहड़ी सीगी वो वाट दे अंदर दी हुई सी, उन्होंने मैं किलोवाट च चेंज कर लिया 1000 नाल डिवाइड करके, आ गया समझ। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई टाइम, एनर्जी दी हुई है 1 किलोवाट आवर 1 लिखिया, पावर मैं किलोवाट च चेंज की, टाइम लिखिया, इधर आके रेसिप्रोकल हो गया यानी कि 4 घंटे लगनगे। अगर तेरे को कोई ऐसा बल्ब है जिहड़ा 250 वाट का बल्ब है 230 वोल्ट ते चलता है तो 1 किलोवाट एनर्जी कितने टाइम च यूज करेगा, 4 घंटे अगर लगातार चला के रखोगे तो 1 किलोवाट एनर्जी यूज होएगी, मतलब मीटर के ऊपर 1 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, आई केड़ा पूछा क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 3 हीटर्स ईच रेटेड, 3 हीटर है अपने को, 250 वाट का हीटर है जिसकी वोल्टेज 100 वोल्ट है, ठीक है। ऐसे 3 हीटर है उन्होंने पैरेलल च कह रहा कनैक्ट किया होया, पैरेलल च देख शक्तिमान एवं बनाने डायग्राम, ये पैरेलल च आपां ने कनैक्ट किया पे एवं 3 हीटर्स नूं, रेजिस्टेंस नहीं हाले पता कितनी है, पावर के 3 फॉर्मूले याद है ना तुहानूं, पावर के 3 फॉर्मूले किहड़े हैं, P = V * I, P = I² * R ते P = V² / R, ठीक है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ गिवन है उन्होंने अकॉर्डिंगली R ਕਿਹੜੀ सिचुएशन च निकल सकता है, P और V गिवन है, तीसरी इक्वेशन की मदद ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ तीनों रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगे पढ़ते हैं, कहता इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ कनैक्ट किया होया सी 100 वोल्ट ਦੇ ਨਾਲ, टोटल करंट टेकन फ्रॉम द सप्लाई, रेजिस्टेंस ऑफ ईच सर्किट, पहला टोटल करंट पता करना है और रेजिस्टेंस भी पता करनी है, R1 R2 R3, ठीक है। सारे एक जैसे ही हीटर्स लगे हुए हैं, अलग अलग हीटर नहीं है। आ देखो पावर का की फॉर्मूला होता है V² / R, पावर कितनी है 250, वोल्टेज कितनी है 100 / R,
ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਧਰੋਂ ਦੀ 100 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 100 ਅਪੋਨ 250, ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 40। ਐਸੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨ ਹੀਟਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 40, ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਹੀਟਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 40 ਆ ਗਈ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਲੱਭੋ। ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵਾਈਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਸੇਮ, ਕਰੰਟ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਐਵਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਗੈਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੰਟ ਬਟ ਸੇਮ ਵੋਲਟੇਜ। याद हो गया, हर किसी डिवाइस ਨੂੰ वोल्टेज सेम मिलती है लेकिन करंट डिफरेंट मिलता है। क्यों? ठीक है, क्योंकि वायर्स अलग अलग ने, पाथ ऑफ द वायर्स इज डिफरेंट, सो करंट विल बी डिफरेंट। सीरीज के अंदर पाथ सेम होता है इसलिए करंट सेम रहता है, ज्यादा किसी को भी जा सकता। हाँ ठीक है। हुण ਅਸੀਂ टोटल करंट पता करना है, ਜਦੋਂ ਵੀ टोटल वर्ड आ जाए ਤਾਂ ओम्स लॉ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। V is equal to I आ, टोटल करंट फाइंड करके देगा। वोल्टेज कितनी है मेरे को 100, करंट फाइंड करने R 40 नहीं ले लेनी, टोटल रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना। पहला टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी पेगी। केड़ा सर्किट है पैरेलल, पैरेलल दे विच किवें निकलदा 1/RP 1/40 प्लस 1/40 प्लस 1/40, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये 1/RP आया है, तो RP कितना आ जाएगा 40/3। आ गया समझ। तो इत्थे लिखिया मैं 40/3, इधर आके की हो जाएगा रेसिप्रोकल, इहदे नाल ये कट गया, ये कट के कितना आएगा 2.5, 7.5 एम्पीयर की आ गया तुहाडे कोल टोटल करंट। देख ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਬੈੱਡਰੂਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੀਟਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਘਰ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀਟਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਹੀਟਰਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 3 ਹੀਟਰਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ 750 ਵਾਟ। समझ आ गया। वो कहता हर हीटर 5 घंटे लिए यूज होता है, 3 हीटर ने, तो एनर्जी का फॉर्मूला याद है ना। एनर्जी का फॉर्मूला की होता है पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है 750, 5 आवर्स लिए असीं इनू यूज करते हैं, ठीक है। उन्होंने किलोवाट च पूछने की कोशिश की है, तो ये वाट है, इनू किलोवाट च चेंज करने लिए 1000 नाल डिवाइड करांगा मैं, 0 नाल 0 कट गया, 75 into 5, 5 5 ਦਾ 25, 37 ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 750 ਵਾਟ ਵਾਲੇ 3 ਹੀਟਰਸ 5 ਘੰਟੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 4 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, जिस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस 2.5 ओहम है, इहदे चो 0.5 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहे हैं। कहता 10 मिनट के अंदर कितनी एनर्जी डिलीवर करेगा ये बैटरी। एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर मेरे को दिती नहीं हुई सी, तो पावर का मैं फॉर्मूला लिख लिया V into I, टाइम की जगह ते टाइम ही लगा लिया। वोल्टेज कितनी है 4, करंट कितना है 0.5, टाइम कितना है 10 मिनट है, इनू सैकंड्स के अंदर चेंज कर लिया। जदों मैं टाइम नू सैकंड्स च कर रहा तो मेरा आंसर जाउल च आना चाहिए फिर, ठीक है। अगर मेरा टाइम आवर्स च चल रहा होएगा तो मेरा आंसर किलोवाट आवर च आएगा। तो पॉइंट कट के 10 लगा लिया, 10 नाल 10 कटिया तो 1200 जाउल आंसर आ गया। समझ आया पूरा, इनू करो कंप्लीट। ਹੁਣ देख ਅਸੀਂ इस बल्ब की रेजिस्टेंस पता करनी है, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता करनी है। ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ EMF I R plus R। ਜਿਵੇਂ ਓਮਸ ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ V I R, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ R ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ एक्सटर्नल मैनू कैपिटल R नाल शो किया, इंटरनल मैं स्मॉल r नाल शो किया। वोल्टेज कितनी है मेरे को 4 वोल्ट, करंट कितना है 0.5, एक्सटर्नल रजिस्टेंस R है, इंटरनल रजिस्टेंस 2.5 है। 0.5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, R प्लस 2.5 पॉइंट कट के इधर 0 लग गया, 8 आ गया, माइनस 2.5 ये आ गई 5.5 ओहम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आया पूरा समझ। हुण वो कह रहे ने एनर्जी डिसिपेटेड बाय द बल्ब। फर्स्ट पार्ट जरा ध्यान नाल देखो अपनी बुक दे अंदर, फर्स्ट पार्ट च उन्होंने पूछा सी टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। बैटरी कितनी एनर्जी सप्लाई कर रही है वो असी उरे कैलकुलेट करता सी। बैटरी ने तो 1200 जाउल एनर्जी छोड़ी है, पर बल्ब कोल कितनी पहुंची है वो कहता पता करो। एनर्जी डिसिपेटेड इन द बल्ब इन 10 मिनट। हुण देखो बल्ब के बारे पता करते हैं, P मल्टीप्लाई T, एनर्जी का तो यही फॉर्मूला है, जो इत्थे लगाया सी वही इधर लगाया। हुण पावर का फॉर्मूला लगाने I स्केयर इंटू R, टाइम नू T। ठीक है, इधर I स्केयर इंटू R क्यों लगाया, क्योंकि बल्ब दे कोल जेड़ा करंट आ रहा वो भी मैनू पता है 0.5, और बल्ब दी रेजिस्टेंस भी मैनू पता है, लेकिन बल्ब दी मैनू वोल्टेज नहीं पता सी, तां इसलिए मैं ये फॉर्मूला लगाया। एक होर चीज होंदी है जरा ध्यान नाल सुनना, ये फॉर्मूला मैनू एकदम किवें पता लग जाता है, जदों मेरे कोल सीरीज सर्किट होए तां मैं हमेशा ये फॉर्मूला लगावांगा, जे पैरेलल सर्किट होए तां V स्केयर अपॉन R लगावांगा, जे कुछ भी ना पता होए तां V इंटू I लगावांगा। तुसी भी याद रखना, ये पूछणगे अगर सीरीज सर्किट है तो पावर का केड़ा फार्मूला इस्तेमाल करोगे I स्केयर इंटू R, क्योंकि सीरीज सर्किट च करंट सेम रहिंदा है। उन्होंने भी बोलिया होया स्टेडी करंट इज पासिंग, सेम करंट चल रहे। जे करंट अलग अलग होए तो V स्केयर ओवर R लगा के करना, जे कुछ भी ना दिता होए तो V इंटू I लगा के करना। ठीक है, हुण ट्राई करते हैं आंसर आंदा कि नहीं। करंट कितना मेरे को 0.5 दा स्केयर, बल्ब दी रेजिस्टेंस कितनी है 5.5, टाइम कितना है 10 मिनट, इनू 60 नाल मल्टीप्लाई कर देना ताकि मैं जाउल च आंसर लेके आवां। ये 10 नाले 10 गया, 0.25 मल्टीप्लाई 55 इंटू 60, पॉइंट कट के 25 4 दा। ठीक है, 55 ਤੇ 12 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, 5 to the 10 6 ठीक नहीं आया ना आंसर, वो उरे 15 है, मैं 12 लिखता उरे 15 है, 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਗਲਤ ਕਰਤੀ ਸੀ। 55 into 15, 5 5 ਦਾ 25, 25 27। देखो बैटरी 1200 जाउल एनर्जी दे रही सी, लेकिन बल्ब को सिर्फ 825 पहुंची। इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण कुछ एनर्जी खराब होगी। मैं एक बार देखो, टू रजिस्टर्स A एंड B, टू रजिस्टर्स A रजिस्टर है जो वो 4 ओहम दा, B रजिस्टर 6 ओहम दा, आर कनैक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, थोड़ा जा विजुअलाइज कर लेने, इनू पैरेलल च एवें ड्रॉ कर लेने नाल ही। 4 ओहम 6 ओहम एवें मैं ड्रॉ भी कर लिया। ठीक है, आर कनैक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ 6 वोल्ट बैटरी, निगलिजिबल रेजिस्टेंस। मन्ना तो ध्यान नाल समझ, हुण इत्थे बोलिया निगलिजिबल रेजिस्टेंस, कहंदा जिहड़ी बैटरी लगाई पई है ना उहदी इंटरनल रेजिस्टेंस ना मन्नो,
समझ पा रहे हो मैं की कह रहा हुण अगर इंटरनल रजिस्टेंस नूं उन्हें मन्नण तो ही मना करता ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਉਰੇ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਮੰਨ ਲਓ। ਅਗਰ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਉਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਉਰੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈਡ ਬਾय ਦਾ ਬੈਟਰੀ, ਬੈਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਰ ਡਿਸਿਪੇਟਡ ਬਾय ਦਾ ਈਚ, ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ 1 v² ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈਡ ਬਾय ਬੈਟਰੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 6 ਵੋਲਟ। ਪਾਵਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ, V/I। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਟੋਟਲ ਵਰਡ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟੋਟਲ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੋ ਓਮਸ ਲੋ। ਸਿਰਫ ਓਮਸ ਲੋ ਹੀ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 6, ਕਰੰਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ। 1/Rp = 1/R1। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਭਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 1/4 + 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ 12। LCM 12 ਆ ਗਿਆ। 3 ਤੇ 2 ਤਾਂ RP ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 12/5। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ 12/5। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5/2, ਪਾਵਰ 5/2। ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 15 ਵਾਟ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਇਨ ਦਾ ਈਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ R1 ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ? P = V²/R। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਟ। ਮੈਂ ਉਰੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਵੋਲਟੇਜ। ਵੋਲਟੇਜ ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ 6 ਰਹੇਗਾ। 6 × 6 ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4। 36/4 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9 ਵਾਟ। ਫਿਰ V²/R ਇਹਦੀ ਵੀ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 6 / 6 ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਿਆ 6 ਵਾਟ। ਠੀਕ ਹੈ।